हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु कभी कभी हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। यानी हर व्यक्ति के मन में एक न एक ऐसी इच्छा जरूर होती है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होती है। किसी के लिए घर लेना है, अपने लिए वो बहुत बड़ी इच्छा होती है। किसी के मन में होता है कि अपने व्यापार को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएं, या किसी के मन में होता है कि विदेश में जाकर सेटल हो जाए। किसी का विवाह के लिए हो सकती है, किसी के लिए कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हो सकती है, या किसी के लिए कोई बहुत बड़ी नौकरी पाने के लिए हो सकती है। अब ये इच्छाओं के लिए हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, परंतु अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। देखिए, मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको इस कार्य के लिए बहुत सहायक होगा। मैं कोई जादू नहीं बताता हूं आपको। अपना कर्म जरूर करना है, अपने आप को सच्चा रखना है हमेशा। जब तक आप अपने धर्म, कर्म और सच्चाई का यानी नैतिकता के साथ चलते रहेंगे और उपाय करते रहेंगे, तब तो उपाय से उम्मीद कीजिए कि आपको कुछ फायदा मिल जाएगा। इसमें विश्वास होना भी बहुत आवश्यक है। यदि आपका इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है तो बेहतर है कि आप वीडियो को यहीं छोड़ दें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो आपका लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर सकते हो हर हालत में। दूसरी बात यह है कि आपकी इच्छा बहुत प्रबल होनी चाहिए। जब तक आपकी इच्छा प्रबल नहीं होगी, ऐसे कोई झोली में आकर चीजें नहीं गिरा करती हैं। आप प्रयास पूरा कीजिए, इच्छा पूरी रखिए, विश्वास पूरा कीजिए और ईश्वर में, अपने धर्म में पूर्ण विश्वास रखिए। भले आप सुबह शाम पूजा ना करें तब भी। अब करना आपने ये है कि मौली ले लीजिए, या कोई धागा ले सकते हैं आप। अच्छा होगा पीले रंग का धागा ले लें, या ये मौली है मेरे हाथ में, आप ये ले लें। अब मंगलवार की सुबह स्नान के बाद में आपने अपनी बाह जितना लंबा, जितनी लंबी बाह होती है इतना लंबी इस मौली को तोड़ लें। इस मौली को आपने हाथ में पकड़ना है, भगवान के सामने बैठना है या भगवान को याद करना है, जो भी आपके डेटी हैं उनको, जिनकी भी आप पूजा करते हो। अगर घर में मंदिर नहीं बना रखा तब भी आप आराम से बैठिए, स्वच्छ होकर बैठिए और अपने जो भी इष्ट हैं आपके, उनका नाम लीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन इससे पहले आपने प्रार्थना करनी है अपने इष्ट से कि मैं अपने जीवन में ये लक्ष्य पाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए पूरे दिल से प्रयास कर रहा हूँ और अपने प्रयास बढ़ा भी दूंगा, मेरी सहायता कीजिए। और इसके बाद में आपने मंत्र या पाठ जो भी करना है, आप वो करने के बाद में आप एक गांठ लगा दीजिए, ऐसे। इसके बाद में यही प्रोसेस, प्रार्थना और जो भी आपने मंत्र या पाठ करना है वो करने के बाद में एक गांठ और लगा दीजिए। ऐसे आपने 7 बारी करना है। तो अब आपके पास जो धागा है उस पर 7 गांठें हो जाएंगी। इसके उपरांत पुरुष इसे दाएं हाथ में लपेटें और महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ में लपेट लें। इस पर ऐसी नॉट लगाएं जो स्लिप करने पर खुल जाए। इसे बांधे रखिए। एक बात का जरूर ख्याल रखिए कि जब आपने ये अनुष्ठान शुरू करा है तो ये अनुष्ठान चलना है 21 दिन। 21 दिन आप मन, वचन, कर्म इससे पूर्णतः सात्विक रहेंगे और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। तो जब आपने ये कार्य कर लिया, अगले दिन उसी समय आप फिर दोबारा इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे, पर इस समय आपने उस मौली को या उस धागे को खोल लेना है, क्योंकि आपने स्लिप नॉट लगाई हुई है। तो जो आपने कल नॉट लगाई थी, यानी जो गांठ लगाई थी आपने, एक गांठ को पकड़ना है, वैसे ही प्रार्थना करनी है, वैसे ही आपने पाठ करना है। उसके बाद में आपने दूसरी गांठ के ऊपर ऐसे दोनों उंगलियों से पकड़ना है उसे, वैसे ही प्रार्थना करके वैसे ही पाठ करना है। इस तरह 7 हो जाएंगी। फिर दोबारा बांध लीजिए। ये प्रक्रिया 7 दिन तक कर लीजिए, यानी अगले मंगलवार को सुबह इसको खोल लीजिए, नई मौली ले लीजिए या नया धागा ले लीजिए और यही तरीके से आपने 7 बारी फिर करके उसे नए वाले को बांध लेना है। पुराने वाले को किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी खोद के वहां दबा दीजिए, या अपने घर के गमलों में थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसके नीचे दबा दीजिए, या अपने पास के मंदिर में रखाएं उसे। ये आपने 3 सप्ताह करना है, यानी 21 दिन लगातार।
इन 21 दिन लगातार आपने सात्विक भी रहना है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, और आपके मुंह से किसी के लिए ईर्ष्या से भरे हुए शब्द भी नहीं निकलने चाहिए, और आपने किसी को गाली भी नहीं देनी। ये 21 दिन आप अपने आप को केवल और केवल इस लक्ष्य को पाने के लिए पूर्णतया डिवोट कर देंगे, यानी दे देंगे। अब होगा यह कि 21 दिन के अंदर ही अंदर या जल्द ही 1-2 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसे संयोग बनने शुरू हो जाएंगे, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं अब उसकी ओर आपके कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो 2-3 महीने के बाद में इसे दोबारा रिपीट कर लें। यदि आपके इसी कार्य के बीच में आपका काम हो जाता है, आपका लक्ष्य मिल जाता है आपको, फिर भी 21 दिन तो आपको इसे करना ही है। जब आपका लक्ष्य मिल जाए, जब आपको कामयाबी मिल जाए, आपको अपने इष्ट देव का धन्यवाद जरूर करना है। अक्सर लोग ये कार्य भूल जाते हैं। बस इतना ही आप करते रहें और आप देखेंगे कि ये बहुत ही कारगर उपाय है, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। बस इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो अच्छा है। मुझे कमेंट्स भी करते रहा कीजिए, और हाँ, मेरे इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।